प्रभु से कहें कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, मैं उसका प्रचार करूंगा और उसको इग्नोर नहीं करूंगा। खुदाबंद तेरे वचन के समय को जो तूने दिया है खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज ये जिंदगियां सेम ना रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है बीदर। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर वो सारी नॉनसेंस आपकी लाइफ से खत्म कर देंगे जो शैतान ने आपकी जिंदगी में रची है, और सिर्फ बैठकर वचन को सुनना है, क्योंकि अगर सुन लिया तो लाइफ सेम नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उस नॉनसेंस को नहीं रचा जो आज आप लोगों की जिंदगियों में देखते हो। परमेश्वर बीमारियों का रचन करता नहीं है, परमेश्वर दुखों को रचने वाला नहीं है। ये इंसान ने खुद पाप के द्वारा लिए हैं। आदम और हवा ने सिन के द्वारा इन सभी दुखों को और नॉनसेंस को अपनी जिंदगी में लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जिंदगी से वो नॉनसेंस खत्म होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और फिर से आदम और हवा के पास जो जीवन था, अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन, वो पाप रहित जीवन जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, और वो आनंद में जीवन बिना डिप्रेशन और बिना बीमारियों का, आप फिर से उसे हासिल कर सकते हैं। कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को फिर से खुदा को सौंप देते हैं और आप कहते हैं कि आप उसी तरीके के अनुसार चलेंगे जैसे आपको चलने के लिए बनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जिंदगी कैसे सेटल होगी, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं कब अपने परिवार वालों को सेटल कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं पर पाती नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम ऐसा मत करना, इन वस्तुओं की खोज मत करना, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। ये वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। और जब आप तौबा करते हैं, अपने मन को बदलते हैं, जो मैंने कल समझाया, तरीके को, सोच को चेंज करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं और पाप रहित जीवन जीते हैं, उसके बाद परमेश्वर वही जीवन जो आदम और हवा के लिए परफेक्टली बनाया गया था, आपकी लाइफ में वो एंटर होना शुरू होता है। अगर आपने कल का वचन सुना और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो इस सभा के खत्म होने के बाद आप सब लोग आगे आएंगे। कल अगर बारिश की वजह से आप आगे नहीं आए, क्योंकि जरूरी है ये नेक्स्ट दिन का वचन सुनना जो आज मैं आपको देने वाला हूं। वो पहला स्टेप था जो मैंने कल आपको बताया था, और आज दूसरा स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ड्रीम लाइफ आपके लिए सोची हुई है। जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। गिदोन के लिए ड्रीम लाइफ थी कि वो उस अन्न को संभाल रहा था कि इस अन्न को कोई भी शैतान दुश्मन देख ना सके। काश मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा पी सकूं। लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यानी परमेश्वर तुम्हें एक लीडर, एक अगुवा बनाना चाहता है और पूरे इजराइल को फलिश्तियों के हाथ से तेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है, तो ये एक बड़ी लाइफ थी जो उसने सोची भी नहीं थी। आज मैं आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेसी कर सकता हूं, ऐसी जिंदगी जो आपने सोची भी नहीं है, आज आप पाकर जाएंगे अगर आपने इस वचन को सुना। और कल आपने जो वचन सुना था, अगर आप इन वचनों को जानते, सुनते और मानते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा उस ड्रीम लाइफ को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। पहला काम, अपने पड़ोसी को बोलो तौबा करना, सोच को चेंज करना, अलग तरह से सोचना, धर्म के चश्मे से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखना,
क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने नहीं, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आमीन। अब जब आप आज फैसला कर चुके हैं कि ठीक है, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूं, मैं यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं तौबा करता हूं, उसके बाद क्या? उसके बाद के वचन आज आप सुनेंगे कि आज कल आपने जो तौबा कर ली, अब आज आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के अगले स्टेप्स में आपको क्या करना है, ताकि परमेश्वर आपको उस ड्रीम लाइफ की ओर अंश अंश करके ले चले। क्योंकि वचन कहता है आपका जीवन अंश अंश करके उसी के स्वरूप में बदलता है। यानी परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको उस लाइफ की ओर लेके जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखी है। जब उसने इजराइलियों को छुड़ाया मिस्र से, तो वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, मैं सारे देशों को तेरे सामने से एकदम से दूर नहीं करूंगा, ऐसा ना हो कि जंगली जंतु आकर तुमको मारने लगे। तो मैं धीरे धीरे करके, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा, तो मैं धीरे धीरे करके उनको तेरे आगे से दूर करूंगा और वो सब वायदे तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा जिस वायदों के साथ मैंने तुम्हें मिस्र से बुलाया है। आज बीदर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, संतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस परफेक्ट लाइफ को, उस ड्रीम लाइफ को जो उसने आपके लिए सोची है, चाहे आप लाखों में यहां मौजूद हैं, परमेश्वर के लिए आपके पास हर एक के लिए एक मास्टर प्लान है। और अगर आपने वचन को सुना, आप प्रभु के पीछे चले, आज के वचन को फॉलो किया, जल्दी यीशु मसीह के नाम में उस ड्रीम लाइफ में आप एंटर कर जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी जनरेशन के लिए रखी है। आमीन। ऊंचा चाहिए बीदर के लोगों। बाइबल कहती है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आज आपने तौबा की, कल आपने तौबा की और कहा, प्रभु मैं पापों से मन फिराता हूं, अब मैं रिश्तेदारों की तरह नहीं सोचूंगा, मीडिया की तरह नहीं सोचूंगा, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि तू मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदलने के लिए आया, मुझे वचन मालूम हो गए हैं। अब आगे क्या? जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, उसके बाद हमें अगले स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 और प्रेरितों के काम 4, इन दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। और पहले हम भजन संहिता 92 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये परमेश्वर की मर्जी है। कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। खजूर के पेड़ को अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रेगिस्तान में रहकर भी फल ला सकता है, रेगिस्तान में रहकर भी वो दूसरों को मिठास दे सकता है। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। तुम्हारे आसपास मंदी चल रही होगी, तुम्हारे आसपास कोविड चल रहा होगा, तुम्हारे आसपास युद्ध चल रहे होंगे, पर फिर भी तुम फलोगे और फूलोगे और फल लेके आओगे, परमेश्वर कहता है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा जीवन बाहरी राज्य के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक मसीही जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इकोनॉमी का हाल क्या है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। परमेश्वर उसे उस खजूर के समान, जो उस रेगिस्तान में भी फल लाता है, रेगिस्तान में भी हरा रहता है, सूखता नहीं है, परमेश्वर कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। उसने दूसरा पेड़ का नाम क्यों नहीं लिया, खजूर का नाम क्यों लिया? अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे, मैं दुबई में जब जाता हूं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता हूं, वहां धूप होती है, हर चीज सड़ जाती है, रेत ही रेत होती है, पर आप देखो रेत के बीच में कहीं खजूर का पेड़ लगा है, वो फल भी दे रहा है, उसके पत्ते भी हरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने खजूर के पेड़ का नाम आप लोगों के लिए लिया। ये कोई मायने नहीं करता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे देश में, इकोनॉमी में, दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर कहता मुझे, अगर मैं तेरे साथ हूं और तू मेरी निगाह में धर्मी है, तो तू खजूर के समान फलेगा और फूलेगा और देवदार के समान बढ़ता जाएगा। यह परमेश्वर की मर्जी है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर जब नाम लेता है पेड़ों के,
तो उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग अंगूरों की, मैं बेल हूं, तुम लोग मेरी डालियां हो, मेरा पिता किसान है। उसने क्यों कहा वो अंगूरों की बेल है? उसने क्यों नहीं कहा वो सेब का पेड़ है? क्या सेब का पेड़ अच्छा नहीं है? क्यों नहीं कहा उसने कि वो आम का पेड़ है? कितने अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं आपके, मैं खा रहा हूं यहाँ पे, बड़े टेस्टी हैं। लेकिन उसने कहा तुम सेब का पेड़ नहीं हो, तुम आम का पेड़ नहीं हो, तुम तो अंगूरों की बेल हो। क्योंकि आप देखते हैं अंगूरों के रस लाखों रुपए में बिक जाते हैं, हाँ, लेकिन आप अंगूरों की बेल की एक और बात देखते हो, जब वो सूख जाती है उससे कोई फर्नीचर नहीं बनता है, कोई बेड नहीं बनता, कोई सोफा नहीं बनता, कोई छड़ियां नहीं बनती। वचन कहता है जब अंगूरों की बेल सूख जाती है तो लोग उसे बटोर कर आग में जला देते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम अंगूरों की बेल हो, अगर तो तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे और दूसरों से अधिक कीमती होगे, दूसरों से अधिक तुम शोभायमान होंगे। लेकिन अगर तुम मुझ में रहे और तुमने फल नहीं लाया तो सेब का पेड़ जब सूख जाता है तो उसका फर्नीचर बन जाता है, लेकिन अगर मसीही व्यक्ति बिगड़ेगा तो उसकी हालत दूसरे लोगों से, दूसरे पापियों से भी कहीं अधिक बदतर होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए अंगूरों की बेल का और अंगूरों की टहनियों का, उस बेल की टहनियों का एग्जाम्पल लिया। इसलिए परमेश्वर की हर एक बात में दम है। उसने क्यों कहा? क्योंकि अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो वो फर्नीचर बनाने के काम नहीं आती है, वो सिर्फ जलाने के काम आती है। परमेश्वर ने आपको नमक क्यों कहा? तुम पृथ्वी का नमक हो। या तो कहते तुम सब चीजों को टेस्टी कर दोगे, आप महंगे से महंगा सब्जी लाओ, हाँ, महंगे से महंगा मीट लाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं डालते तो कोई काम का नहीं। वो हजारों रुपए का मसाला किसी काम का नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता। एक रुपए के नमक से सारी सब्जी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो, अगर तुम नहीं होगे तो इस संसार को प्रिजर्व नहीं वो रख पाएगा। ये संसार आज प्रिजर्व है, नमक आपको सुरक्षित रखता है। अचारों में डालते हैं, क्यों? ताकि वो उस अचार को खराब होने से बचाता है। तुम इस धरती पे हो तो इसीलिए परमेश्वर धरती को खराब होने से बचा रहा है, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। पर उसने एक और बात बोली है, कहता अगर नमक खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, उसे चुनकर ठीक नहीं किया जा सकता। दाल खराब हो जाए तो लेडीज चुन लेती हैं, चलो कंकड़ चुन लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर नमक खराब हो जाए तो उसे ठीक किया नहीं जा सकता, वो फिर पांव के नीचे आता है और रौंदा जाता है। तो परमेश्वर ने हमें ये वार्निंग दी है मसीह लोगों को कि या तो मैं तुम्हें बेस्ट करूंगा तो या तुम वर्स्ट होंगे, या तो टॉप पे होंगे या सबसे नीचे होंगे, या तो आशीषित होंगे या तो श्रापित होंगे। पर कहता आशीष और श्राप भी मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिए हैं। अगर तुम मेरे वचनों को सुनोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं इस दुनिया की सारी उत्तम से उत्तम तेल, उत्तम से उत्तम गेहूं, आशीषें मैं तुमको दूंगा। पर अगर तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगे तो मैं दुश्मनों को आज्ञाएं दूंगा कि वो तुम पे कब्जा कर लें। ऐसा ही है वचन, या तो आपको बेस्ट होना है या वर्स्ट होना है, या नरक या स्वर्ग, बीच का कोई भी प्लेस क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर में आपने तौबा कर ली है तो याद रखो, उसने खजूर का नाम लिया। उसने कहा अगर तुम मेरे में आ गए हो तो याद रखो, अब तुम्हारी इकोनॉमी के हिसाब से तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे पास ऐसी टेस्टिमनीज हैं, कोविड के दिनों में जब दुनिया के 70-80% बिजनेस इफेक्ट हुए, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए, आज तक बंद हैं। मेरे पास चर्च में गवाहियां हैं जो कोविड के टाइम में बिजनेस शुरू हुए और परमेश्वर ने लाखों करोड़ों तक पहुंचाए कोविड के टाइम से, विश्वासियों के बिजनेस। वचन कहता है मैं तुम्हें खजूर की नहीं बढ़ाऊंगा। खजूर को किसी पानी की जरूरत नहीं, कोई पाइप लगा के उसको पानी देने नहीं जाता है खजूर को। परमेश्वर ने खजूर को ऐसा बनाया है और उसने कहा तुम खजूर के समान फलोगे। और आगे वो क्या कहता है 13 आयत में, कहता वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। जब आप तौबा कर लेते हैं, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये गलती ज्यादा करते हैं, ज्यादा अमीर और ज्यादा गलती करते हैं। वो ये सोच लेते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हमें किसी भी लोकल चर्च का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट पे अच्छे पास्टर का वचन सुन लेंगे, हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का वचन सुन लेंगे, लेकिन हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे।
तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. यहोवा के भवन में पहले तुम रोपे जाओगे। जैसे धान रोपते हैं ना, आप बहनें धान लगाती हैं तो रोपते हैं धान को ऐसे, कहता तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओगे। अगर तुम विश्वासी हो, अच्छे विश्वासी हो, कम विश्वासी हो, हर एक विश्वासी लोकल चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में वो कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। वचन कहता है बड़े बड़े प्रेरित, बरनबास एक बड़ा प्रेरित था, परमेश्वर के दास पौलुस के साथ परमेश्वर ने बड़ा उसे इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें तो वो एक बोने वाला विश्वासी था जो आरंभिक कलीसिया में था, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को परमेश्वर के प्रेरितों के पांव में रख दिया था। यानी वो बोने वाला व्यक्ति था। उसने इसीलिए बोया क्योंकि वो उस कलीसिया की जरूरतों को जानता था, वो इसीलिए जानता था क्योंकि वो वहां जाता था, वो वहां उस कलीसिया का हिस्सा था। तो जब वो उस कलीसिया का हिस्सा था, परमेश्वर ने उसके दिल में बोझ डाला। आप सब बोने वाले उस दौर में नहीं जा सकते हैं कि परमेश्वर आप सबको कह रहा अपने घरों को बेच दो। अलग अलग बुलाहट है, कोई गरीब है वो इतना नहीं बो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा हुआ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वहां और भी लोग थे चर्च में, कहते चर्च में जी हमारे विधवाओं को कोई ध्यान नहीं रखा जाता। प्रेरित कहते हमसे तो नहीं होगा कि हम खाना बनाने में लग जाएं, हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे। ये 7 लोग चुन लो। कहां से चुने गए? उसी कलीसिया से 7 लोग चुने गए, बाहर से थोड़ी चुने गए, कलीसिया के बाहर से थोड़ी चुने गए। उन्हीं 7 लोगों में फिलिप्पुस था, स्तिफनुस था, वो स्टीफन जिसने परमेश्वर को शरेआम देखा, स्वर्ग को खुलता हुआ देखा, वो उन्हीं 7 में से था। आप कलीसिया में नहीं हैं क्योंकि कोई बात हो गई। आपके परिवार में लाखों बातें होती हैं रोज। आपका हस्बैंड आपको गाली निकालता है कई बार, आपका बच्चा आपसे मिसबिहेव करता है, आप घर तो नहीं छोड़ती हैं, फिर चर्च कैसे छूट जाता है? कोई वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, आपके घर में भी बहुत बातें होती हैं, आपकी सास कह देती है, आपकी बहू कह देती है, आप तो घर नहीं छोड़ते, फिर चर्च कैसे छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप सच में चर्च को अपना आत्मिक घर मानते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड मानते हैं, खुदा का घर मानते हैं, फिर आप चर्च मिस नहीं कर सकते हैं। कोई इशू है तो आप सॉल्व करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे और परमेश्वर के आंगनों में फलोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे नहीं गए हैं तो जाइए और अपने आप को रोपिए। वचन कहता है आरंभिक कलीसिया रोज प्रेरितों के संग रोटी तोड़ने यानी संगति करने में, रोटी तोड़ने में लोलीन रही, और परमेश्वर बहुत से विश्वासियों को उनके संग मिला देता था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर एक दूसरे लोगों का इंतजाम करते थे। किसी का कर्जा उतरता था, किसी के घर की शादी होती थी, तो कलीसिया के पैसों से सारे काम सुसमाचार के होते थे। इसीलिए वो कलीसिया आशीषित थी। उन कलीसियाओं से प्रेरित निकलते थे, उन कलीसियाओं में चंगाई करना आसान था, उस कलीसिया में शैतान का प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो कलीसिया परमेश्वर के भवन में रोपी गई थी। अगर आपने तौबा कर ली है, आप चाहते हैं नॉनसेंस दूर हो जाए, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो अब आपको चर्च ढूंढनी है। वो चर्च जहां पर बाइबल बेस्ड आपको शिक्षाएं दी जाएं, जहां पे चंगाई का विरोध ना किया जाए, चाहे वो चर्च चंगाई करे चाहे ना करे, जहां पे दूसरे पास्टर्स का, दूसरी डिनोमिनेशन का, कैथोलिक्स का, सीएनआई का, पेंटिकोस्टल्स का विरोध ना हो, कोई भी विरोध जहां पे ना हो, जहां प्रेम की बात हो, फिर आपको वो चर्च को ज्वाइन करना है और उसके बाद सेवा करनी है। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, और आपको परमेश्वर के भवन में लगाए जाकर, रोपे जाकर वहां काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के जरिए आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है, सारी बाइबल सारे लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किस कलीसिया को बोला? सारे क्रिश्चियंस को बोला? नहीं। अगर आप बाइबल को डीपली स्टडी करेंगे तो यह वचन सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला गया। यह वचन उस कलीसिया के लिए बोला गया था जो कलीसिया पौलुस की आर्थिक सहायता कर रही थी। पौलुस कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए,
आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा यही खर्च हो जाएगा आज के क्रूसेड पे ही। पौलुस कहता है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम जो पैसा दे रहे हो उससे सुसमाचार के काम हो रहे हैं। अब कहता है तुमने जो सुसमाचार के कामों में मेरी सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करेगा। सबके लिए नहीं था, उस खास काइंड ऑफ पीपल, सम ग्रुप, खास ग्रुप के लिए था जो परमेश्वर के काम के लिए आगे आए थे। उनके लिए वो आशीष पौलुस के मुंह से रिलीज हुई थी, सबके लिए नहीं थी। वो लोग जो कभी टाइट नहीं देते, खुदा के भवन में नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, वो बोलते परमेश्वर तूने कहा है तू हर घटी को पूरा करेगा। अरे तुझे थोड़ी कहा है, तुझे थोड़ी कहा है, वो तुझे नहीं कहा परमेश्वर ने। बाइबल पढ़, किसको कहा है, किस कलीसिया को कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, ये भी पढ़ साथ में। अगर तू उसको लेना चाहता है तो वैसा ही बन जा। मेरे पास सब लोग बोने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पवित्रताई में रहकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चर्च में सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, फिर उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में बोलो ताकि तुम्हारा पड़ोसी मिस ना कर जाए। बोलो चर्च जाना है। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को, आई नहीं, अभी नहीं आई मेरे को आवाज। हिलाओ पड़ोसी को, बोलो चर्च जाना है, मिस नहीं करना है। आमीन, आमीन। तो पहला काम है चर्च जाना है, एक बाइबल बेस्ड चर्च ढूंढना है, जीवित चर्च ढूंढना है और उस चर्च को अटेंड करना है और वहां पर सेवा करनी है, परमेश्वर के कामों को वहां पे करना है। अपने पास्टर के लिए सिरदर्दी नहीं बनना, नहीं तो खुदा से भी तुम सिरदर्दी हासिल करोगे। अपने पास्टर के लिए सिरदर्द की गोली बनना है। आमीन। बोझ को उठाना है ताकि परमेश्वर तुम्हारे बोझ को उठाए। लोगों को यह सीक्रेट मालूम नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए उन्नति का कारण नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए लड़ाई झगड़े का कारण है, अपने पास्टर के लिए सिरदर्द का कारण है। वो भूल जाते हैं आपके पास्टर को, आपको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए इकट्ठा किया है। वो मकसद है खुदाबंद के नाम की महिमा करना, इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करना और मैसेज को दूसरे लोगों तक लेके जाना। जब मेरी कलीसिया बड़ी हो रही थी, मैं 500 से 10,000, 20,000, 25,000 जा रहा था, तो मेरी कलीसिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बोलता हूं मेरी कलीसिया दुनिया की सबसे बेस्ट कलीसिया है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, आप मेरे घर में नहीं अब आते, अब आप ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारे घर में अब विजिट नहीं करते। उनको मालूम था हमारा पास्टर एक बड़ा काम कर रहा है, वो सुसमाचार लेके जा रहा है, स्टेट्स में, देशों में, अलग अलग जगहों के ऊपर वो जा रहा है। हमें उसका साथ देना है, हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उसे ताने नहीं देने हैं, हमें उसका साथ देना है, क्योंकि हमारा दर्शन बड़ा है। तो क्या हुआ, मेरी कलीसिया आशीषित होने लगी, परमेश्वर उसको जल्दी चंगा करने लगे, उसको छुड़ाने लगे, फाइनेंशियली ब्लेस करने लगे और जल्दी 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 हम बड़े होने लगे। आज हम भारत की सबसे बड़ी कलीसिया बन गए। इसी रीति के साथ उन्होंने उस दर्शन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। अपने पड़ोसी को बोलो सपोर्ट करना है। आमीन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट है आपको चर्च में जाना है, वहां रोप पे जाना है, विजिटर नहीं बनना चर्च में, वहां रोप पे जाकर, रोप पे जाना, लगाए जाना, ऐसे घुस जाना है, नहीं तो तुम कहता फ्लोरिश नहीं हो सकते। खुदा के आंगनों में फिर तुम फल फूल नहीं सकते हो जब तक तुम रोपे नहीं जाओगे वहां पे। सेकंड काम जो आपने करना है, इब्रानिया 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए अब जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मोस्टली पास्टर्स जब आपको वचन देते हैं, कलीसिया क्या गलती करती है, वो वचन वचन सुन जाती है, एक बड़े क्रूसेड के ऊपर तौबा कर ली, लेकिन उसके बाद एक काम आपको करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वर्कआउट साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए कहता है वर्कआउट करना है, काम करना है। जो परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया है, अब उसमें तुम्हें काम करना है। और पहला काम यह है, अपनी जिंदगी में से हर एक बुरे कनेक्शन को, कहता रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में तौबा करने के बाद ऐसे दोस्त हैं जो तुमको भरमाते हैं शराब पीने के लिए,
जो तुमको भरमाते हैं, दूसरी सिस्टम, वो सब जगहों पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मना किया है। तो आपको उन कनेक्शंस को आज काटना है। जो बाइबल में लिखा है व्यभिचार से दूर रहे, वो फोन की सारी गंदी एप्स, वो सारी सब्सक्रिप्शंस, उन्हें कैंसिल करना है। कहता हर एक उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु, उसको दूर करना है। तुमने, परमेश्वर ने नहीं करना, तुमने करना है। तुमने करना है। वो रॉन्ग कनेक्शन, वो रॉन्ग कॉन्टैक्ट, वो रॉन्ग व्हाट्सएप, वो रॉन्ग चैटिंग, वो रॉन्ग पॉर्न पिक्चरें देखना, कहता डिलीट करना है अपने फोन से, दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना है। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आपने देखा परमेश्वर ने कार्य की है, वो कार्य कर रहा है। गवाहों के बड़े बादल हमारे बीच में हैं। लोग आपको टेस्टिमनीज दे रहे हैं, मैं आपको टेस्टिमनीज दे रहा हूं। आपके यहीं के लोग, बीदर के लोग चंगे होकर आपको गवाहियां दे रहे हैं। तो कहता गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए है, पर कहता उलझाने वाली, पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करना है तुमको। अगर आपने कल का वचन सुना, आपने तौबा कर ली और आपको मालूम हो गया कि प्रभु मेरे जीवन की नॉनसेंस को खत्म करेगा, मैं अपना जीवन उसे देता हूं, उसके बाद भवन में जाना है। उसके बाद वो सारे कनेक्शन का कट कर देने हैं जो आपको रोक सकते हैं उस ड्रीम लाइफ से जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। जब मैं परमेश्वर में आया तो हम एक यूथ ग्रुप में थे। मेरे जैसे बहुत से यूथ वहां पे था, लेकिन वो यूथ इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर का काम, जब आप किसान एक धान को रोपता है तो अगले दिन वहां नहीं चला जाता कि धान हो गया, कितना बड़ा हो गया। अगर आप 10 दिन बाद भी जाते तो आपको लगता है कि यार ये तो वही का वही है, क्योंकि वो टाइम लगता है उसे बड़ा होने में, फिर फल लाने में, फिर उसे पकने में टाइम लगता है। एक खाने वाली वस्तु जिसको हम अभी खाएंगे और खत्म हो गई, वो उसको इतना टाइम लग रहा है, तो आपकी जिंदगी में भी उसको बनाने में भी टाइम लगता है। ये छू मंतर नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। यीशु मसीह जादू टोना करने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाता है। ये छू मंतर नहीं है कि आप आए और अगले दिन ठाक कुछ हो गया। आपकी लाइफ को परमेश्वर बनाता है। वो लोग क्या करते थे? सुबह को चर्च अटेंड करते थे, शाम को व्यभिचार करते थे। चर्च में सहेलियां बनाई हुई थी, बाहर सहेलियां बनाई हुई थी, व्यभिचार करते थे, और तब मैं और वो एक जैसे लगते थे। कोई फर्क नहीं था। वो भी तालियां बजाते थे चर्च में, मैं भी ताली बजा के वर्शिप करता, कोई फर्क नहीं था। आशीष में भी कोई फर्क नहीं था। उसके पास भी बाइक था, मेरे पास भी बाइक था। 3-4 साल ऐसे चलते रहे। लेकिन वचन कहता है जिस व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया है, वो व्यक्ति, टाइम लग सकता है, लेकिन जब आंधी और तूफान आएगा, उस चट्टान पे बना हुआ घर कभी ढहेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। लेकिन जिसने रेत पर घर बनाया है, जब आंधी तूफान आएगा वो घर ढह जाएगा। उनका घर रेत के ऊपर था, क्योंकि व्यभिचार करना, पाप करना, चर्च में भी आ जाना, वचन भी सुन लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा देना, सेवा भी कर लेनी, पाप भी कर लेना, पर परमेश्वर उनकी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। जब जिंदगी ने हिट किया, जब जिंदगी की रियलिटी ने हिट किया, तो मैं उनसे कहीं दूर, कहीं ऊपर और कहीं आशीषित हो चुका था। आज वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, क्रिश्चियन हैं, आज भी तौबा कर चुके हैं, अब वचन को समझ चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां उस लेवल पे नहीं आई। अभी बाद में चली जाएंगी, ये बात अलग है, क्योंकि अब वो वचन को समझ गए कि हमने समय को वेस्ट कर दिया, हम अपनी आंखों के अनुसार चलते रहे, हम समझे ही नहीं कि हमें उलझाने वाले पाप को, जो शैतान ने उलझाने के लिए भेजा है कि ये आदमी परमेश्वर की ड्रीम लाइफ को हासिल ना करने पाए, हम समझ नहीं पाए। लेकिन मैं समझ पाया, इसलिए मैं उनसे अलग हुआ। धीरे धीरे परमेश्वर ने बढ़ाया और फिर इतना ऊंचा किया कि उनमें और मुझ में आज कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। अपने पड़ोसी को बोलो, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप तुम्हें खुद दूर करना है। आमीन। ऊंचा बोलो, पूरा बीदर सुने। तो दूसरा पॉइंट आपने सुना कि अपनी जिंदगी से हर एक रॉन्ग कनेक्शन, वो सारे कनेक्शन, जीसस ने क्या कहा बाइबल में? उसने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दे, आंख, कहता अगर एक आंख तुझे ठोकर दे, कहता निकाल कर फेंक दे और काना होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। कहता अगर एक टांग तुम्हें ठोकर दे, कहता काट के फेंक दे और लंगड़ा होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। क्या वो कान, क्या है वो टांग? तुम्हारा भाई हो सकता है,
तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट हो सकता है, जो तुम्हारी आंख है, तुम्हारा टांग है, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। कहता अगर तुम्हें वो ठोकर देता है, वचन से दूर करता है, यीशु ने कहा उसे काट दे, लंगड़ा हो जा कोई बात नहीं, प्रवेश कर जा मेरे राज्य में। इससे अच्छा कि 2 आंख और 2 टांग रहते हुए तू नरक की आग में डाल दिया जाए। जीसस का वचन बड़ा सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने पड़ोसी को बोलो, कनेक्शन सारे गलत आज से खत्म कर देने हैं। आमीन। आपको मालूम है जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठती हैं, आपकी पड़ोसन आपके पास आकर चुगलियां करने लगती है, आपको फोन आता है आपकी कजन का और वो आपका 1 घंटा वेस्ट कर देती है। क्या आपको नहीं मालूम उसी आंख की परमेश्वर बात कर रहा है? क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम प्रार्थना से दूर रहो, तुम ऐसे कनेक्शंस में फंसे रहो जहां वो तुम्हें रोके रहे और उस लाइफ तक कभी ना पहुंचने दे। वो हमें सोचना है, वो हमें देखना है कि हमें उस जिंदगी को जो प्रभु ने मेरे लिए सोची हुई है वहां तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पहुंचाने के लिए तैयार है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में गो आमीन। मेक श्योर, तीसरा पॉइंट, कि आपके आसपास के लोग वही हों जिनका विश्वास आपके जैसा है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार कर सकते हैं, सब उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, पर कहता संगति उन लोगों के संग करनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा है। अगर आपको लगता है आपकी सहेली का विश्वास आपके जैसा नहीं है और वो आपको भरमाती है या आपको गलत रास्तों पे लेके जाती है, आपको डिस्कनेक्ट होना है उससे। वचन कहता है जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा चरित्र बन जाएगा। आप इतने मजबूत मत बने कि शैतान के सामने जाएं और कहें कोई बात नहीं मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। आप रोज शराबियों के बीच में बैठें और कहें नहीं नहीं मैं बड़ा स्ट्रांग हूं जी, मैं नहीं पीता। 6 महीने में आप पीने लगेंगे। यीशु ने कभी नहीं कहा, उसने कहा शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। यूसुफ जब उसकी बॉस की बीवी ने उसके साथ उसे गलत काम करने के लिए कहा, यूसुफ ने बैठकर समझाया नहीं उसको, लिखा वो भागा, उधर से भागा। कहता व्यभिचार से भागो। काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है उसको, जो तो तुम्हारे पर बुरी आंख रख रहा है। कि मैं चर्च में अपनी सहेली को लेके आया हूं जी, ये इसको परमेश्वर छू ले। अरे तो दूसरों को बचा, छू लेगा खुदा, इसको नहीं भी छुएगा कोई बात नहीं। हजारों बाहर मरे हुए लोग बैठे हैं, छुएगा उसको, लेके आ उनको लेके आ बाहर। ये क्या कर रहा था चर्च के बाद? मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा था उसके घर। किसको? ये जवान सिस्टर को। तेरे को बूढ़ी नजर नहीं आई चर्च में कोई बहन? इसको तू छोड़ने के लिए जा रहा था घर में? तेरे को ये जवान नजर आई छोड़ने के लिए घर में? तेरे को हजारों लोग नजर नहीं आए तेरी उम्र से दुगने बड़े? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में काम करे, फिर हम रोएं और प्रभु को कहें तूने ऐसा क्यों होने दिया। यूसुफ ने जितना मर्जी, वो आत्मिक था, दर्शन देखता था, प्रोफेटिक वरदान उसके ऊपर थे, फिर भी कहता वो भागा। उसने काउंसलिंग नहीं की, उसकी समझाने की कोशिश नहीं की, व्यभिचार से भागा कहता वो। आप शराबियों के बीच में नहीं बैठ सकते। आप दो उनको वचन, मैं उनको वचन देता हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। चर्च में शराब पी के लोग आ जाते हैं, मैं नफरत नहीं करता हूं। वचन दो, परमेश्वर के बारे में बताओ, उन पे प्रार्थना करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें हक करो। संगति करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है, क्योंकि जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसे तुम्हारा जिंदगी हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। रेत को औरतें रेत को लेती है और बर्तन को साफ करती हैं। रेत बर्तन साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। तुमको साफ करना है दूसरों को, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम खुद गंदे ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वही रोकने वाली वस्तुएं हैं, उलझाने वाले पाप हैं, जो एक विश्वासी को उस ड्रीम लाइफ से दूर रखते हैं जो खुदा ने उनके लिए सोची होती है।
और फिर वो बोलते हैं हमारी लाइफ में परमेश्वर के मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, हमारी जिंदगियां आम विश्वासियों की जैसी क्यों हैं, हमारी जिंदगियां दूसरे अन्य जाति लोगों की तरह क्यों हैं, उनमें और हम में कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता, क्योंकि उनमें और तुम्हारे चरित्र में भी कोई फर्क नजर नहीं आता परमेश्वर को। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है। तीसरा पॉइंट, अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, बोलो गवाही देनी है। नहीं आवाज नहीं आई, मेरे को आवाज नहीं आई। बोलो अपने पड़ोसी को, 7 अलग अलग पड़ोसी को, 3 अलग अलग पड़ोसी को बोलो गवाही देनी है। बोलो अपने पड़ोसी को, नहीं बोलो, बोलो जोर से, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको परमेश्वर एक गवाही देता है, नशे की गवाही दे दी, अब उसको कहता रोज देना है। वो तुम्हारे लिए एक हथियार है, उस गवाही को फिर संभाल के रखना है, उसको खराब नहीं होने देना, नशे को दोबारा नहीं करना, पाप में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वो गवाही एक बीज के समान है। यीशु ने कहा प्रभु का राज्य एक ऐसे बीज के समान है जो राई का बीज है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो दूसरे पेड़ों से भी बड़ा हो जाता है और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। शैतान जब देखता है कि आपकी गवाही बनी है, आपने नशा छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, वो चाहता फिर से आप वही पाप करें, वही नशा करें, ताकि आपकी गवाही खराब हो। क्योंकि शैतान के ऊपर फतेह पाने का एक तरीका है कि आप अपनी गवाही को रोज दें। परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ जाएं, हर गलत काम को डिस्कनेक्ट कर दें, अपनी गवाही को रोज दें। आपकी लाइफ में आप बड़ी बरकत को आता हुआ देखेंगे। अगर आप रोज अपनी गवाही को देंगे तो याद रखो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े कार्यों को करेगा। जब आप गवाही देते हैं तो क्या होता है, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, मेरा ध्यान रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मेरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रभु यीशु मसीह है। जब आप गवाही देते हैं आप इनडायरेक्टली अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और आपकी जिंदगी फिर सेम नहीं रहती है। अपने पड़ोसी को बोलो गवाही देना है रोज। संगति ढूंढनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा हो, बल्कि और अच्छा हो। हर एक कनेक्शन को जो शैतानी है उसे खत्म कर देना है। परमेश्वर के भवन में जाना है, गवाही को देना है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। इफिसियों 6 उसकी 11 से 17 आयत को पढ़ेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उसे सारे पॉजिटिव नजर आने लगते हैं, उसे नजर आने लगता है उसकी गवाही, उसकी हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस, सब बरकतें, अनंत जीवन, सब कुछ उसे पॉजिटिव नजर आने लगता है। लेकिन जब जिंदगी में उसकी परीक्षाएं आती हैं तो वो सारा कुछ फेड होने लगता है और उसे सब कुछ झूठा लगने लगता है, क्योंकि वो वचन को नहीं जानता है। आज मैं आपको बताऊंगा वचन में क्या लिखा है। इफिसियों 6 उसकी 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया है। उसने नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा नहीं आएंगी या बुरे दिन नहीं आएंगे। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हथियार बांधने हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एनिमी, तुम्हारा दुश्मन शैतान है। उसने तुम्हारे विश्वास को देख लिया है, तुम्हारी तौबा को देख लिया है। अगर तुम हथियारों को बांधोगे नहीं तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें हथियारों को बांधना है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि जब ट्रायल्स आते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं। आज सुबह जब मैं पास्टर सेमिनार में था तो मैंने कहा परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया था। जब मैं मसीह में
सेवकाई में आया तो मैं एक अपना चलाया लाखों रुपए डेली की इनकम वाला बिजनेस छोड़ के आया था। मैं फेल होके परमेश्वर में नहीं आया, बिजनेस में फेल हो गए, चलो पास्टर बन जाओ। मैं चलाया बिजनेस। लोग अमेरिका में नहीं कमाते जितना मैं इतना पंजाब में कमाता था। और मैं अपनी टेस्टिमनी देता था रोज, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। और एक दिन पंजाब में एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या हो गई, फौरन में उसकी हत्या कर दी गई। और पंजाब में जलंधर में उन लोगों को, उस संत को मानने वाले बहुत अन्य जाति लोग थे और वो बिगड़ गए और उन्होंने पूरे जलंधर को जला दिया। और मेरा लाखों करोड़ों का गोडाउन और दुकान भी उसी जगह पे थी और वो भी जल गया था। जब वो जल गया तो शैतान ने कहा अब दे गवाही, अब हम देखते हैं तू क्या बोलता है, तू बड़ी टेस्टिमनी देता रहता ना, अब देखते हैं तू क्या करता है। मुझे मालूम था जब दाऊद ने नाले में से 5 पत्थर छांटे थे गोलियत को मारने के लिए, तो वचन कहता है वो 5 पत्थर चिकने थे, वो खरवे नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ पत्थर नहीं थे। क्योंकि अगर वो ऊबड़ खाबड़ पत्थर को गोफन से मारता तो जब ऊबड़ खाबड़ पत्थर से हवा टकराती उसकी दिशा बदल जाती, वो कभी भी गोलियत के माथे पे नहीं लगता। तो दाऊद ने जिन पत्थरों को चुना वो प्रोफेटिक था, वो चिकने पत्थर थे नाले के। जब आप नाले में पत्थरों को देखते हैं तो ओवर द टाइम 100, 200, 400, 500, 1000 साल में जब पानी पत्थरों के ऊपर बहता रहता है तो वो उनके ऊबड़ खाबड़पन को खत्म कर देता है और वो चिकने हो जाते हैं। और लगातार पानी बहने के कारण वो पत्थर चिकने हो जाते हैं। और दाऊद ने उन पत्थरों को चुना, इसलिए चुना कि जब वो पत्थर को चलाए तो वो अपनी दिशा ना बदले बल्कि सीधा उसके माथे में घुस जाए। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसा इस्तेमाल कि उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, तो वो आपको उन ट्रायल से, उन परीक्षाओं के पानी से आपको गुजरने देता है। आपको मारने के लिए नहीं, आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शेप में लाने के लिए कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। मैं नहीं जानता था कि ये परीक्षा है, लेकिन मैं बहुत दुखी था। 50 लोग मेरी चर्च में आते थे। जब उनको ये घटना हुई, जब उनको ये खबर मिली कि हमारी चर्च का सारा नुकसान हो गया, कि चर्च के जो पास्टर हैं उनका सारा बिजनेस जल गया, 90% स्टॉक जल गया, सब कुछ जल गया, वो आए और सुबह बोलने लगे आकर, पास्टर जी अब हम बहुत दुखी हैं, हम अफसोस करने के लिए आए हैं, बहुत बुरा हुआ, हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा वचन में क्या लिखा है? हमारे साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है? क्या वचन में नहीं लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या मैं वचन पे यकीन करूं या तुम्हारी सिंपैथी लूं? वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मैंने ठान लिया, मैं रोऊंगा नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, थोड़ा दुख हुआ, एक दिन दुखी रहा, लेकिन वचन ने मुझे संभाला, क्योंकि वचन पढ़ने वाला मैं आदमी था। इसलिए नहीं कि मैं वचन से प्यार करता था, इसलिए कि 2004 में 5 में मुझे जब मेंटल अपसेट के दौरे पड़ते थे तो सिर्फ वचन पढ़ने से ही मैं चंगाई हासिल कर पाता था। तो उसके कारण मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। मेरे को आदत पड़ गई वचन पढ़ने की। जब आदत पड़ गई तो ठीक होने के बाद भी वो आदत बरकरार रही, तो वचन मेरे दिल में आ गया। देखो परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। जब मेरे पे परीक्षा आई, जब मेरा दुकान जल गया, गोडाउन जल गया, काम जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, मंत्रियों को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, गाड़ियां जल गई। आज भी इंटरनेट पे डाल के देखो, सारी उस एरिया की गाड़ियां से घरों के बाहर जला के चले गए वो लोग। तो परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है जो वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं? क्योंकि बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। जब मसीह में आते हैं और प्रभु देखता है कि मैं जो इतना बड़ा जीवन इसे देने वाला हूं, क्या ये काबिल भी है उस जीवन के? क्या ये परीक्षा में स्थिर रहेगा? क्या ये मुड़ेगा तो नहीं? क्या प्रार्थना कम तो नहीं कर देगा? चर्च जाना बंद तो नहीं कर देगा? रोजे रखना बंद तो नहीं कर देगा? क्या ये सचमुच मुझी को मानेगा कि नहीं मानेगा? परमेश्वर ने मुझे चेक किया। मैंने लोगों को बोला अब मैं खुदा पे विश्वास करता हूं कि हम और बढ़ेंगे। 2008 में जो चर्च 50 लोगों की थी, 2011 और 12 में वो चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी अगले 4 सालों के अंदर अंदर। परमेश्वर ने कार्य किया। वो विश्वास के साथ कार्य करता है, विश्वासियों के संग कार्य करता है, वो पक्षपात नहीं करता। जब उसने मेरी जिंदगी में विश्वास को देखा कि यह आदमी वचन पे चल रहा है और वचन को मान रहा है, इतने नुकसान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया। आप सब लोग, पूरा भारत उस कार्य को जानता है जो परमेश्वर ने उस कलीसिया में किया।
और वही कार्य वो आपकी लाइफ में करना चाहता है। जब परीक्षाएं आती हैं वो आपको मारने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको शेप में लाने के लिए होती है। आप ताकि जब परमेश्वर आपको लॉन्च करे आप इधर उधर ना हो जाओ, आप हवा से बहक ना जाओ, आप निशाने से चूक ना जाओ। इसलिए परमेश्वर जब आपको पानी के नीचे रखता है, जिसके दो मतलब हैं, पानी वचन को भी दर्शाता है, यानी जब आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन को रोज सीखते हैं, रोज बाइबल के साथ समय बिताते हैं, और दूसरा परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, गाली नहीं निकालते खुदावंद को, चर्च जाना बंद नहीं करते, निराशा में शराब पीने नहीं चले जाते, निराशा में व्यभिचार करने नहीं चले जाते, आप खुदा से प्यार करते हैं और प्यार करते हैं और रोजे रखते हैं, वचन में और घुसते हैं। परमेश्वर आपको चेक करता है, और जिस दिन आप ये वचन मान लेंगे, जिस दिन आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे, खुदा को दिखा देंगे कि आप सचमुच उसकी संतान हैं। याद रखिएगा, जो वचन मैं आपको सिखा के जा रहा हूं, इसको बार बार सुनिएगा, पहले दिन को और दूसरे दिन को, ये आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा देंगे जो आपने सोची भी नहीं है। आप वो जिंदगी जिएंगे जो आपने सोची भी नहीं है। आप वो जिंदगी जिएंगे अपने परिवार समेत, मैंने कहा, जो आपने सोची भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आमीन। मेरे को ऊंचे वाले चाहिए, आमीन। मेरे को साथ चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया। हर साज और होंठ आमीन बोलता हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? इस वचन को मानेंगे? लाइफ सेम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको एडवांस में बधाई देके जा रहा हूं उस लाइफ के लिए जो खुदाबंद आपको देने वाले हैं। आप इस स्टेट में, इस नगर में आप टॉप पे होंगे, याद रखना। आपके बच्चे ऊंचे, आप ऊंची पदवियों के ऊपर होंगे, याद रखना। ओ आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उसने कहा, मैंने तुम्हें सिर बनाने के लिए बुलाया है, अगवा होने के लिए बुलाया है, कर्जा देने वाला होने के लिए बुलाया है। आप ऐसा ही हो जाएंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, इन सभी चीजों को फॉलो करना है। पहले तौबा करनी है, फिर परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ना है, हर गलत चीज को डिस्कनेक्ट कर देना है, अपनी गवाही को देना है, अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी है, और परीक्षाओं में स्थिर रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, बधाई हो उस जिंदगी के लिए जो परमेश्वर तुम्हें देने के लिए जा रहा है। आमीन। ऊंचा चर्च। हालेलुया हालेलुया। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।